एक राजा ने एक बार ब्राह्मणों की सभा बुलाई और ब्राह्मणों से 3 प्रश्न किया। भगवान से पहले इस संसार में कौन था? पहला प्रश्न। दूसरा, भगवान कहाँ है? और तीसरा, भगवान करते क्या है? भगवान की क्रिया क्या है? भगवान की लीला क्या है? सारे ब्राह्मणों ने अपनी अपनी मता अनुसार उत्तर दिया, परंतु राजा साहब संतुष्ट नहीं हुए। बोले 3 दिन के बाद फिर सभा रखी जाएगी, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा बहुत सा धन धान्य अर्पण करूंगा। एक विप्र दरवाजे पर चिंतित होकर के बैठा था। उसके घर के बगल में एक किसान रहता था जो घास छीलने का काम करता था, घसियारा। घसियारे ने ब्राह्मण को देखा, बड़े चिंतित है। निकट आए, बोले महाराज क्या बात है? बहुत चिंतित है। बोले अरे राजा साहब ने प्रश्न किया है, हम सब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, जो प्रश्न का उत्तर देगा उसे बहुत सा धन मिलेगा। घसियारे ने कहा कौन सा प्रश्न है? तो बोले कि भगवान से पहले कौन था, भगवान कहाँ है और भगवान क्या करते? घसियारे ने कहा अरे बस इतना छोटा सा प्रश्न, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। पंडित जी ने कहा हमारे जैसे कितने विद्वान नहीं दे पाए, तू घास छीलने वाला नहीं, दे दूंगा, तो कल चलना है। बोले ठीक। घसियारा अपना मलिन वस्त्र पहना और राजा के दरबार में पहुंचा। सभा लग गई। राजा साहब ने कहा कौन मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? घसियारे ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं दूंगा। आश्चर्यचकित राजा साहब सिंहासन पर बैठे, सारे ब्राह्मण कुर्सी पर बैठे, घसियारा जमीन में बैठ गया। पूछा ईश्वर से पहले, भगवान से पहले इस संसार में कौन था? घसियारे ने कहा इसके लिए आपको कुछ मोती जवाहरात मंगवाने पड़ेंगे। राजा साहब ने आदेश दिया, कुछ पात्र में हीरे मोती जवाहरात आए, रख दिया गया। घसियारे ने कहा राजा साहब से इसको एक एक गिनना प्रारंभ करिए, गिनना शुरू करो। राजा साहब गिनने लगे, एक एक मोती उठाकर 1 2 3 4। घसियारे ने कहा राजा साहब शुरू से गिनिए, शुरू से। घसियारे की बात सुनकर राजा साहब को हो सकता है मिस्टेक हो गया, फिर से गिने 1 2 3 4। घसियारे ने कहा शुरू से गिनिए। राजा साहब ने कहा गंवार कहीं का, शुरू ही से तो गिन रहा हूं, 1 से ही तो गिन रहा हूं। घसियारे ने कहा 1 से पहले जो गिनती उससे गिनना शुरू करो। राजा साहब ने कहा दिमाग खराब है, 1 से पहले कोई अंक ही नहीं है। घसियारे ने कहा महाराज जिस प्रकार 1 से पहले कोई अंक नहीं है, उसी तरीके से भगवान से भी पहले कोई नहीं था, कुछ नहीं था, सर्वप्रथम ठाकुर जी आए। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, भाई प्रैक्टिकल करके दिखाया। दूसरा प्रश्न किया भगवान कहाँ है? घसियारे ने कहा कि एक पात्र में दूध मंगवाओ। एक बर्तन में दूध आया, राजा साहब के रखा गया सामने। राजा ने पूछा बताओ भगवान कहाँ है? घसियारे ने कहा बताता हूं। बात बताइए महाराज, क्या इस दूध में घी है? राजा साहब ने कहा है। घसियारे ने कहा दिख तो नहीं रहा है। राजा साहब ने कहा रे बाबरे, दूध में घी है, लेकिन दूध से घी को अलग करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। पहले दूध को गर्म करो, फिर दही बनाओ, फिर मथो, फिर मक्खन बने, फिर उसको जलाओ, तब जाकर घी बनता है।
यद्यपि दूध के भीतर घी है, लेकिन दूध से घी को अलग करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा, जलना पड़ता है, उबालना पड़ता है, तब जाकर के घृत का दर्शन होता है। घसियारे ने कहा बस वही हाल भगवान का भी है। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, परंतु भगवान का दर्शन करने के लिए दृष्टि को साधना पड़ता है, जलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, तब भगवान का दर्शन होता है। घसियारे ने की बात सुनकर राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए। बोले भैया वो तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दो कि भगवान करते क्या है। घसियारे ने कहा तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके लिए जगह बदलनी पड़ेगी। जगह ही नहीं, गेटअप भी बदलना पड़ेगा। किनारे ले गए, एक किनारे ले जाकर के घसियारे ने राजा साहब का वस्त्र पहना, राजा साहब ने घसियारे का वस्त्र पहना। घसियारा सिंहासन पर बैठ गया, राजा साहब जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठे राजा साहब ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब बता दो भगवान क्या करते हैं। घसियारे ने कि आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा महाराज भगवान यही करते हैं, 1 मिनट में घसियारा को राजा बना देते हैं, राजा को घसियारा बना देते हैं। यही भगवान की लीला है, यही भगवान की क्रिया है।